अखिलेश यादव जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को जो इस तरह से छुटभइये नेता हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, इनको रोके। परिवार में समानता है, परिवार में सबको एक साथ लेके चलने की बात है, सबको साथ लेके चलेंगे तभी दिल भी मिलेगा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ वो बनारस में लड़ते हैं और उत्तर प्रदेश में हर एक जिले में जाके वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत करें। ऐसे लोगों को, अखिलेश यादव जी को रोकना चाहिए। सुनील साजन जी कौन है? इनको इन जैसे छुटभइये ने, मैं छुटभइया बोल रहा हूँ क्योंकि छुटभइया वही होता है जो छोटी बात करता है। तो इस तरह के छुटभइये नेताओं हर सीट पे मजबूती से लड़ेंगे। हम कहीं किसी से पीछे नहीं है। हमारा कार्यकर्ता बूथ पे, न्याय पंचायत पे, ब्लॉक पे झूठ के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के झूठ के और तानाशाही के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने कुर्बानी दी है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुर्बानी दी है। कांग्रेस पार्टी बलिदानियों की पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टॉक न्यूज़। मैं हूं दीपक सिंह। आज हम बात करेंगे जो सियासी चर्चा यूपी में इस समय बड़ी तेजी से चल रही है। इंडिया गठबंधन की सीटों को लेकर जो सपा और कांग्रेस में उहापोह की स्थिति है, जुबानी जंग शुरू हो गई है जिसमें अजय राय और सुनील साजन सामने आ गए हैं। जहां एक तरफ घोसी उपचुनाव में सपा की जीत पर गठबंधन इंडिया फूले नहीं समा रही थी, तो अब सियासी रुझान आने शुरू हो गए हैं। कहीं न कहीं रार दिखती नजर आ रही है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सत्यवीर जी से। पहले तो आपका स्वागत है। तो क्या है सियासी जंग जो सुनील साजन और अजय राय जी चल रहा है? नहीं, सुनील साजन और अजय राय जी के बीच में बिल्कुल भी कोई जुबानी जंग नहीं है। हिंदुस्तान को बनाने की बात है, हिंदुस्तान की लोकतंत्र को बचाने की बात है। और जिसको लेके हिंदुस्तान के जो दल हैं, जो देश को बचाना चाहते हैं, वो एक मंच पे आए हैं और एक मंच पे आके वो नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार को हटाना चाहते हैं। सवाल इस बात का है कि जब हमने घोसी में, जहाँ अखिलेश यादव की बात आप कर रहे हो, तो घोसी में हमने बड़ा दिल दिखाया बगैर उनके प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के कहे, बगैर श्री अखिलेश यादव जी की कहे, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने समर्थन पत्र जारी कर दिया। और उसका असर ये रहा कि घोसी हम चुनाव जीत गए और 43,000 वोटों से चुनाव जीते। वहीं बागेश्वर में भी चुनाव हुआ, अखिलेश यादव जी ने वहाँ अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया और वहाँ पे जो है हम कुछ वोटों से चुनाव हार गए। अगर अखिलेश यादव जी वहाँ भी बड़ा दिल दिखाए होते तो हम चुनाव जीत जाते। तो जब परिवार की बात हो रही है तो दिल दोनों तरफ से बड़ा दिखना चाहिए, वो एक तरफ से नहीं दिखना चाहिए। नहीं, जो सुनील साजन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने छोटे नेताओं को उनके जो बोलते हैं उन पर रोक लगानी चाहिए, इस पर क्या कहें? अब सुनील साजन जी को तो मैं जानता नहीं हूँ, हमारे अध्यक्ष जी भी निकाह नहीं जानते हैं। अब सुनील साजन जी की क्या क्राइटेरिया है कि छोटा नेता बड़ा नेता? समाजवादी पार्टी में होते होंगे। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कार्यकर्ताओं को एक ही कैटेगरी में मानते हैं, वो बड़ा ही होता है। कार्यकर्ता हमारा जमीन पे लड़ता है, जमीन पे मजबूत होता है। समाजवादी पार्टी में छोटा और बड़ा होता होगा। सुनील साजन जी प्रवक्ता है भाई, हमने सुना है सुनील साजन जी को, हम जानते तो है नहीं उनको। बहरहाल सुनील साजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सजेशन दिया है। सुनील साजन जी और अखिलेश यादव जी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिल दोनों तरफ से बड़ा दिखाइए। आप ये तय नहीं करोगे। कांग्रेस पार्टी 2009 में जब समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस होने की बात चल रही थी तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि नहीं, हम कम सीटें देंगे, लेकिन अकेले लड़ती है कांग्रेस पार्टी और हम 22 सीट चुनाव जीत के आते हैं। कांग्रेस पार्टी 80 की 80 सीटों पे मजबूती के साथ, हमारे जो नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं अजय राय जी के नेतृत्व में, हम हर सीट पे मजबूती से लड़ेंगे। हम कहीं किसी से पीछे नहीं है। हमारा कार्यकर्ता बूथ पे, न्याय पंचायत पे, ब्लॉक पे झूठ के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के झूठ के और तानाशाही के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। और अगर गठबंधन होता है तो भी ठीक है, और नहीं भी होगा तो हम उसी सीटों पे अपना मजबूती के साथ अपना काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार हम लोग दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जन समर्थन भी हमें मिल रहा है। नहीं होता कोई पार्टी का प्रवक्ता जो गठबंधन में 26 दलों का गठबंधन है, उसके राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह से कहे कि छोटे नेताओं को रोकना चाहिए, कहीं ना कहीं पार्टी की साइडलाइन होगी या ये पार्टी का आदेश होगा, इस पर कहा गया है। अब ये अखिलेश यादव जी क्या चाहते हैं ये हमें पता नहीं है। और जो हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं अजय राय जी, 5 बार के वो एमएलए रहे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी की तानाशाही
के खिलाफ वो बनारस में लड़ते हैं और उत्तर प्रदेश में हर एक जिले में जाके वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत करें। जब ऐसे व्यक्ति को वो छोटा कह रहे हैं तो बड़ा तो उनके लिए भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनको और भी समझ दे कि किस तरह से कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। और वो भी खास तौर से जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो राष्ट्रीय दल है, इतना बड़ा नेता है, इतना बड़ा चेहरा है, उसका राज्य के अध्यक्ष को ये छोटा कह रहे हैं, तो भैया भगवान बनाए इनको ऊपर वाला ताकत दे, इनको सद्बुद्धि दे। अखिलेश यादव जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को जो इस तरह से छुटभैये नेता हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, इनको रोके। परिवार में समानता है, परिवार में सबको एक साथ लेके चलने की बात है, सबको साथ लेके चलेंगे तभी दिल भी मिलेगा और दल भी मिलेगा। नहीं, ये बताइए, ये तो पार्टी लाइन की बात होगी, तभी तो पार्टी के प्रवक्ता हैं इस तरह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को कह रहे हैं, तो ये पार्टी लाइन की बात हुई ना। तो मैं भी तो कह रहा हूं कि पार्टी लाइन की अगर ऐसी बात है अखिलेश यादव जी, तो आपको खुल के बोलना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि अभी ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। और मैं सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी से निवेदन करूंगा कि अपने इस तरह के छुटभैये नेताओं को समझाएं। परिवार में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। परिवार तभी मजबूत होता है जब वहाँ पे एकता और अखंडता होती है, समानता होती है, सबको साथ लेके चलने की बात होती है। कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर ये पूरी राजनीति घुमाई जा रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम 80 सीटों पे चुनाव मजबूती से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 80 सीटों पे, उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पे। फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा? गठबंधन शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। नहीं, शीर्ष नेतृत्व अभी तो छोटा सा उपचुनाव हुआ, कांग्रेस हो, सपा हो, एकदम उसका रिजल्ट भी देखा आपने, उसका रिजल्ट भी देखा, 43,000 रुपये से चुनाव जीता। नहीं, अभी छोटा सा जीत आप लोग सब पचा नहीं पा रहे हैं। अब ही अपने में लड़ाई हो रही है, सीटों के बंटवारे, जहाँ 26 दल अभी पीएम की बात हो रही, कौन कैंडिडेट, ये भी फाइनल नहीं है। तो फिर अभी से लड़ाई शुरू हुई, 24 की लड़ाई कैसे लड़ेगी इंडिया गठबंधन? नहीं, ये बिल्कुल लड़ाई नहीं है, ये तो विचारधारा की लड़ाई है कि एक विचारधारा है। क्यों नहीं लड़ाई? आपके प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी लाइन का प्रवक्ता कहता है कि छोटे नेता हैं, तो कांग्रेस को भी छोटा कहा ना। मैंने क्या कहा? मैंने अखिलेश यादव जी से भी कहा कि अपने छुटभैये नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए आप उनको प्रेरित करिए कि इस तरह की बयान नहीं देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने कुर्बानी दी है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुर्बानी दी है। कांग्रेस पार्टी बलिदानियों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में लोगों ने अपने खून को सींचा है इस धरती को। ऐसे लोगों को, अखिलेश यादव जी को रोकना चाहिए। सुनील साजन जी कौन है? इनको इन जैसे छुटभैये ने, मैं छुटभैया बोल रहा हूँ क्योंकि छुटभैया वही होता है जो छोटी बात करता है। तो इस तरह के छुटभैये नेताओं को समझने की जरूरत है। नहीं, ये बताइए, जो कांग्रेस ने 22 सीट मांगा है, कहीं ना कहीं अखिलेश को ये नागवार गुजर रहा है, इसलिए अपने प्रवक्ता को ऐसे कहने के लिए कहें। अभी सीटों का कोई बंटवारे की बात मेरे समझ से, मेरी जानकारी में नहीं हुई है। 22 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी कि 25 सीटें मिलेंगी, भविष्य के गर्त में है। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जो भी होगा, हम मजबूती के साथ इस तानाशाही सरकार को हटाने के लिए, इस गरीबों की जो गरीब विरोधी सरकार है, दलित विरोधी, जो पिछड़ी विरोधी, अगड़ी विरोधी, छात्र, युवा, नौजवान विरोधी सरकार है, नहीं, इसको हटाने के लिए हम रोकना चाहेंगे। पिछले दिनों कहीं किसी मन से अखिलेश जी ने कहा था कि इस बार हम टिकट मांगेंगे नहीं, टिकट हम देंगे, मतलब बंटवारा हमसे तय होगा। अब अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के चीफ तो है नहीं, या उसके प्रमुख तो है नहीं, या वो ही नहीं तय करेंगे। हमारे बहुत सारे दल हैं, हमारे इसमें बहुत सारे लोग हैं, सारे दल के हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, वो बैठ के तय करेंगे। अब अखिलेश जी के कहने से, बयानबाजी करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, और उस पर मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करने वाला हूँ। तो धन्यवाद। ये तो सत्यवीर जी थे जिनका कहना था कि जो लगातार इस समय चर्चाएँ चल रही हैं अजय राय जी को लेकर, सुनील साजन जी को लेकर, लेकिन जहां अभी घोसी में एक उपचुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की थी, सोशल मीडिया साइट के सारे प्लेटफॉर्म पर काफ़ी तारीफें चल रही थी कि हम सरकार बनाएंगे, 24 में सरकार बनाएंगे। कहीं ना कहीं उस पर रार दिखाई देता नज़र आ रहा है। दीपक सिंह, यूपी टॉक न्यूज़, जौनपुर।